और लगातार हम यहाँ ग्राउंड जीरो पे बने हुए हैं। चोट कैसे लगी? हाँ, चोट लग गया, एक्सीडेंट हो गया भैया। कब करवाया गया होया? शाम को। अरे नहीं, अब कुछ मत कहो आप। बीजेपी सरकार में कोई बात नहीं, बीजेपी की सरकार में बात नहीं। अरे अब चलिए, जो है कोई बात नहीं। देखिए, लोग अब खुलकर आ रहे हैं और किस तरीके से विरोध कर रहे हैं और ये समर्थन भी कर रहे हैं करमजीत सिंह का। और ये बहुत बड़ी बात है, लोकतंत्र की हत्या। यहाँ पे हर किसी के जुबान पे है लोकतंत्र की हत्या। और यहाँ हम आपको बता दें कि किसान संगठन से लोग आए हुए हैं, सिख संगठन से लोग आए हुए हैं और काफी भीड़ है यहाँ, आप देख सकते हैं। पूरा सहयोग करेंगे। और एक बात और आपको बोल दूं, देखो चुनाव मैंने अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी पे लड़ा जी। मुझे 1 वोट मिली या 1000 वोट मिली, चाहे मुझे कुछ नहीं मिला, चाहे मैं जीत जाता। लोगों को ये दिक्कत हो रही है, मेरी पोस्ट में जो भी होता है कमेंट कर रहा है, गलत सलत कमेंट कर रहा है। भैया आपने चुनाव लड़ा, मैंने भी चुनाव अपनी ईमानदारी से लड़ा। अब तुम वहाँ कमेंट कर रहे हो, उल्टा सुल्टा लिख रहे हो। भैया तुम आप लोगों में मेहनत ज्यादा होती है तो आप जीत जाते। अब सेठपाल सिंह, आप देख रहे हैं आज का भारत। जैसा कि आपको पता है कि जो उत्तराखंड का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव था, उसमें मतगणना के बाद से ही गंभीर आरोप लग रहे हैं, चुनाव आयोग पे सवाल उठाए जा रहे हैं और प्रशासन पे, जिला प्रशासन पे, जो उधम सिंह नगर है उस पे इसी तरीके से लगातार जो है धरने भी हो रहे हैं, प्रदर्शन भी किया जा रहा है, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जो प्रत्याशी हैं वो भी इकट्ठा हो रहे हैं। उसी कड़ी में आज नानक मता मंडी जो है वहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सुलखा सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, ये अभी स्टेज से आए हैं और इन्होंने बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े किए हैं चुनाव आयोग पे। और जब ये स्टेज से वापस आए तो फिर एक बार सुलखा हो गई। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि स्टेज पे जो चीजें इन्होंने बातचीत की और ये करमजीत को समर्थन देने आए हैं, तो ये क्या अपनी बात कहेंगे? धन्यवाद सभी भाइयों का। मैं करमजीत ने मुझे फोन किए, बहुत करमजीत ने कहा कि भैया आप आओ, आप क्यों नहीं आ रहे हो। उन लोगों ने कहा, मैंने कहा चलो भाई आप एक बार देख लो, क्योंकि काउंटिंग के वक्त अंदर मैं ही था ना, और मुझे से ज्यादा किसी को पता नहीं होगा, क्योंकि चुनाव के सामने मैं ही था और बाकी गिनती हो रही थी, क्या हो रहा था मुझे ही पता चल रहा था। जब वहाँ चुनाव में गिनती हो रही थी तो भैया सब पिछड़ गए, मैं भी पिछड़ गया। 7 कैंडिडेट थे, 6 पिछड़ गए, एक आगे आ रहा था और वो था करम सिंह हैप्पी। करम सिंह हैप्पी वो चुनाव जीत रहा था कहीं ना कहीं, वो 1400 वोटों से आगे था और वो उसका बेचारे का अच्छा, वो उसके चेहरे पे एक इतनी अच्छी मुस्कुराहट थी कि हाँ भी करमजीत हैप्पी बहुत अच्छे से वोटों से जीत रहा है। हमने बधाई भी दी, हमने सब कहा कि भैया हम आपके मुकाबले नहीं कर पाए, लेकिन आपको बहुत बहुत बधाई हो और आप चुनाव जीत जाओगे और जीत गए हो जी। अच्छा, ये करमजीत के साथ में अंदर मारपीट हुई, उसको लेके आप क्या कहेंगे? बहुत गलत हुआ, प्रशासन ने बहुत गलत किया। अगर मारपीट हुई है तो बहुत ज्यादा गलत किया है। और आज देख रहे हो कि करमजीत हैप्पी ने मुझे बुलाया कि भैया आप मेरे लिए आओ, मैं उनके लिए आया, पूरे समाज के लिए आया और उन्होंने कहा कि भैया आप खड़े हो, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ। तो मैंने कहा भैया आप चुनाव जीते हो, आपके साथ लोकतंत्र में हत्या हुई है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ जी। अब यहाँ सुलखा सिंह ने भी कह दिया है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। अच्छा, ये लगातार सवाल उठा रहे थे चुनाव आयोग पे कि दारू मीट जो है वो बट रहे हैं, गंभीर सवाल थे और ये लगातार सवाल उठाते रहे, चुनाव आयोग को चेतावनी भी देते रहे, लेकिन जो चीजें हैं यथा परिस्थिति वही रही और वो चीजें नहीं बदली हैं। अब यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा ये भी देखने वाली बात है। और हम सुलखा जी से जानना चाहेंगे कि आप करमजीत के साथ में आगे और क्या चलेंगे, पूरा सहयोग बनाएंगे, पूरा सहयोग करेंगे। और एक बात और आपको बोल दूं, देखो चुनाव मैंने अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी पे लड़ा जी। मुझे 1 वोट मिली या 1000 वोट मिली, चाहे मुझे कुछ नहीं मिला, चाहे मैं जीत जाता। लोगों को ये दिक्कत हो रही है, मेरी पोस्ट में जो भी होता है कमेंट कर रहा है, गलत सलत कमेंट कर रहा है। भैया आपने चुनाव लड़ा, मैंने भी चुनाव अपनी ईमानदारी से लड़ा। अब तुम वहाँ कमेंट कर रहे हो, उल्टा सुल्टा लिख रहे हो। भैया तुम आप लोगों में मेहनत ज्यादा होती है तो आप जीत जाते। अब मेरे को धमकी तक दे रहे हैं बंदे जी, आपने मुझे हराया, मुझे धमकी आने लग गई। जी जी जी। और देखिए किस तरीके से डाउन टू अर्थ हैं, इनकी जो भी खबर होती है उसमें ये कमेंट खुद स्वयं पढ़ते हैं, उसका रिप्लाई भी ये करते हैं और आज रिप्लाई दे भी रहे हैं। जो इनके कमेंट बॉक्स में, इनके वीडियो में जो गलत कमेंट करते थे। अच्छा, ये जो लोकतंत्र की हत्या है, ये क्या लगता है कि आने वाले समय में इसका क्या असर पड़ेगा? इसका भाई साहब असर ये पड़ेगा, मुझे तो नहीं लग रहा कि अगर इस तरह चलते रहे चुनाव तो आगे, तो मुझे तो लग रहा है चुनाव कराने की जरूरत ही नहीं है। क्यों कराने चुनाव? अपना बंदा लाओ और अपना बंदा नॉमिनेट करो और छुट्टी, दूसरों को पैसे क्यों खराब कर रहे हो?
जी। अपना बंदा लाओ और चुनाव जितवा दो, छुट्टी क्या करना लोकतंत्र का। फिर राजतंत्र का नाम लो, राजतंत्र का, फिर राजतंत्र चलेगा। जी जी जी। अच्छा, इसमें किसकी नाकामियां हैं? इसमें कौन फेल हो रहा है? सिस्टम फेल हो रहा है, चुनाव फेल हो रहा है, कि अपने जो सीएम है पीएम है वो फेल हो रहे हैं? देखो, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है कि उनको संभालना, जी, निष्पक्ष चुनाव कराना है। उनकी जिम्मेदारी होती है उनको संभालना, आरओ को संभालना। वहाँ लोग जो जितने भी ईमानदारी से काम करने के लिए बैठाए जाते हैं, ना कि सत्ता में दबाव में काम करें। तो मेरी आंखों के सामने आ गया है, आज मुझे चाहे कोई जान से धमकी दे या वैसे दे, मैं तो हमेशा सच के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा। मेरी तो ईमानदारी यही है। देखो, चुनाव में भले नहीं हारा, आज आप ग्राउंड में देख रहे हो, एक ही भाषण दिया, लोग कितने खुश हैं। जी 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 जी। अभी स्टेज से ही आए तो सुलक्खा सुलक्खा हो गई। और हमारे साथ यहाँ जो धरने प्रदर्शन में लोग आए हुए हैं, जो करमजीत सिंह और हैप्पी के समर्थन में आए हुए हैं, वो भी लोग मौजूद है। हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। और जो सुखजीत सिंह है 13 रिश्ता से, उनके भी हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? सुखविंदर सिंह। जी, आप आए हैं धरने प्रदर्शन में, तो क्या मतलब आपकी अपील है? आप क्या किस लिए आए हैं? जो ये लोकतंत्र की हत्या हुई है, ये गलत है। जी जी। देखिए, यहाँ लोग भी कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। जी, क्या नाम है आपका? सुंदर सिंह। जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मटिया। मटिया के। जी, तो ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, किस लिए हो रहा है? आप इसमें आए हैं? जी, लोकतंत्र की हत्या हुई है और करमजीत हैप्पी के साथ बहुत अन्याय हुआ है। जी, बहुत गलत बहुत गलत हुआ है। इनके साथ अन्याय किया जाए, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। आप लोग यहाँ किस चीज की गुहार लगाने के लिए आए? यही है, इनके अन्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। जी, यहाँ देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो न्याय की मांग कर रहे हैं। और लगातार हम यहाँ ग्राउंड जीरो पे बने हुए हैं। चोट लग गया, एक्सीडेंट हो गया भैया। कब करवाया गया? शाम को। अरे नहीं, अब कुछ मत कहो आप। बीजेपी सरकार में कोई राजी नहीं, बीजेपी की सरकार में राजी नहीं। अरे अब चलिए, जो है कोई बात नहीं, जो हो गया सो। और क्या नाम है आपका? कुलविंदर सिंह। जी, कहाँ के रहने वाले हैं? देवगली 76। अच्छा अच्छा। तो आप आज आए हैं यहाँ धरना प्रदर्शन में? हैप्पी के। जी, अच्छा, हैप्पी के समर्थन। हाँ जी। तो क्या आप मतलब यहाँ मांग अपनी रख रहे हैं? मांग ये रख रहे हैं कि हैप्पी को जो प्रमाण पत्र मिलना चाहिए, जीत का हासिल है। जी, जीत मिलनी चाहिए उनको। जी जी। जीत की बेईमानी कर से वोट जीतेगा। जब कहीं ये बात सत्य भी होती है कि जो भास्कर सम्मल का प्रमाण पत्र जो वायरल होता है, उसमें 31 तारीख की जो 31/7 की जो तारीख होती है, वो कहीं न कहीं काट कर वहाँ 1 तारीख का किया गया होता है। वो बहुत बड़ा आरोप। देखिए, लोग अब खुलकर आ रहे हैं और किस तरीके से विरोध कर रहे हैं, और ये समर्थन भी कर रहे हैं करमजीत सिंह का। और ये बहुत बड़ी बात है, लोकतंत्र की हत्या। यहाँ पे हर किसी के जुबान पे है लोकतंत्र की हत्या। और यहाँ हम आपको बता दें कि किसान संगठन से लोग आए हुए हैं, सिख संगठन से लोग आए हुए हैं, और काफी भीड़ है यहाँ। आप देख सकते हैं, लोग जब बरसात आई तो साइड में जो टीन सेट बने हुए वहाँ पे ये लगे रहे। और हमारे साथ इस वक्त कैमरा पर्सन सुरेंद्र कुमार हैं, जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आप नानकमता मंडी से इस समय आप हमें देख सुन रहे हैं। आप देख रहे थे आज का भारत। मैं गुरसेठ पाल से कैमरा पर्सन सुरेंद्र कुमार के साथ, उधम सिंह नगर।